आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। कर भला होगा भला। मनुष्य स्वार्थ की भाषा समझता है, बहुत दिमाग चलाता है उसमें। लेकिन स्वार्थ भी दो तरह का होता है, अंधा स्वार्थ और आंख वाला स्वार्थ। स्वार्थ में कोई दिक्कत नहीं है। आनंद प्राप्ति हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। पूर्ण स्थिरता तभी संभव है। अंधा स्वार्थ दूसरे ढंग से सोचता है। उसका मानना है कर बुरा होगा भला। कदाचित कोई भला मिलता हो, सुख मिलता हो, मगर वह सुख क्षणिक होता है। दुख सदा पीछे होते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू कहाँ जा सकता है। मनुष्य को कर्मफल जितना परेशान करते हैं उतना और कोई नहीं करता। वास्तव में कर्मफल ही परेशान करते हैं जो उसी के कर्मों से बनते हैं। अपने भारत देश में सही रास्ता बताने वाले अनेक संत महात्मा हुए हैं। उनमें एक दादा भगवान का नाम प्रसिद्ध है। वे तो कहते हैं एक मच्छर भी तभी काट सकता है जब वैसा कर्म पर मिल रहा हो, अन्यथा वह भी काट नहीं सकता। यहाँ जो संत आते वे कहते हम एक व्यवस्था में जी रहे हैं लेकिन हम व्यवस्थित नहीं है। ऐसी वाणी भी सुनने को मिलती है कि कर्म फल तो तत्काल है, दूर भविष्य की बात नहीं। प्रेम और सद्भाव से पूर्ण व्यवहार करने वाले को सुख मिलता है। क्रोध और घृणा से भरकर व्यवहार करने वाला स्वयं उसका कष्ट भोगता है। ऐसा व्यक्ति अंधा स्वार्थी है। उसे उसका क्रोध और घृणा उचित प्रतीत होते हैं। आंख वाला स्वार्थी भी हो सकता है। उसे दिखाई देता है उसका प्रेम सद्भाव उसे सुख देते हैं, क्रोध घृणा नष्ट कर देते हैं। स्वार्थी आदमी सुख पाना चाहता है, कष्ट से बचना चाहता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन वह अंधा स्वार्थी है या आंख वाला स्वार्थी इसका फर्क पड़ता है। आंख वाला समझता है ईर्षा द्वेष क्रोध घृणा से सुख कैसे मिलता है, उससे तो तकलीफ ही मिलती है। कैसे मिलता है, तकलीफ ही मिलती है। यह समझ लेने से यदि भीतर क्लिष्ट वृत्तियाँ मौजूद हो तो उसकी साधना शुरू हो जाती है। खुद ही गुरु खुद ही शिष्य होता है। गुरु समझाता है, शिष्य करता है। दिक्कत यह है कि गुरु की तरह समझ सब में होती है, शिष्य नदारद होता है। करे कौन? खुद समझते हैं तो खुद को करना भी तो चाहिए। हम बहुत व्यग्र स्वभाव वाले हैं, हर बात में जल्दबाजी करते हैं तो स्थिर शांति आएगी कैसे? इसके लिए तो हमें ही धीमी गति से चलने फिरने खाने पीने बोलने सुनने का अभ्यास करना होगा। हमारे पास शरीर है, अंतःकरण है, उसे अभ्यास कराना होगा या उस रूप में हमें ही धीमा होने का प्रयास करना होगा। आगे ही चले जा रहे हैं, रुकने की तरफ ध्यान नहीं देते तो कैसे होगा? हमें ही कुछ करना होगा। यह कठिन लगता है। दूसरा व्यक्ति ही शांत स्थिर हो, सद्व्यवहार करने वाला हो तो तब तो ठीक रहता है। कोई ऐसा मिल जाए तब तो ठीक है। अधिकांश लोग अस्थिर अशांत तथा असद व्यवहार करने वाले ही मिलते हैं। उस समय तकलीफ होती है।
रमण महर्षि कहते हैं आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन सर्वोच्च उपकार है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह स्थायी रूप से अपने आप में ठहर जाता है, परम विश्राम की अनुभव दशा में आ जाता है। टीवी में एक संत का जीवन चरित्र आ रहा था। उसे देखकर एक बुजुर्ग मित्र ने कहा, इन्हें गुस्सा आता ही नहीं, हर समय ठंडे, हर परिस्थिति में अखंड शीतल व्यवहार। हम ऐसे नहीं हैं तो ऐसा होने की चाह तो रखें। स्वदस्तु की चाह भी मंगलकारी है, सदवस्तु। महर्षि यह भी कहते हैं कि दूसरे की मदद करना खुद की मदद करना है। यह संसारी और साधक दोनों के लिए उपयोगी है। सिद्ध को मदद की जरूरत नहीं होती, वह तो स्वभाव से सबकी मदद करता है। साधक राग द्वेष पसंद नापसंद के अधीन नहीं होने की कोशिश करता है, इससे चित्त में स्थिरता आती है। यह स्थिरता साधना में बड़ी मददगार साबित होती है। इसलिए तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीव ही है अपना शत्रु तथा अपना मित्र। संसारी को सबके साथ रहना होता है। संसारी कहते ही उसे है जो सबके साथ रहता हो या जिसे सबके साथ रहना पड़ता हो। जिस घर में रहना हो उसमें आग लगाकर नहीं रह सकते। दिन भर के थके जीव को शांति घर आकर ही मिलती है। घर शांति सुख से रहने की विश्वसनीय जगह होती है। अन्यथा ऐसे लोग भी हैं जो घर में अशांति देखकर वापस चले जाते हैं। सब सो जाते हैं तब वापस आते हैं, लेकिन यह कोई जीवन नहीं है। उसे समझ साफ करनी पड़े, अपनी बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़े। आंख वाला स्वार्थी अपना नियंत्रण अपने हाथ में लेता है। ध्यान रहे अपना नियंत्रण दूसरों का नहीं। उसे अपने आप में शांत, सुदृढ़ तथा प्रेम पूर्ण होना पड़े। कोई अशांति से बोल रहा है, वह शांत है। उसे अशांति की पीड़ा झेलने में कोई रस नहीं है। वह अंधा स्वार्थी नहीं, वह आंख वाला स्वार्थी है। वह जहाँ भी रहता है उससे रचनात्मक सकारात्मक तरंगों का विस्तार होता है। अंधा स्वार्थी दूसरों को देखता है, आंख वाला स्वार्थी खुद को देखता है, खुद को सही, संतुलित और सुदृढ़ बनाता है। दूसरे की डोर अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी डोर तो अपने हाथ में हो ही सकती है और होनी भी चाहिए। अन्यथा दूसरे से ज्यादा हम ही अपनी तकलीफों का कारण बन जाएंगे। इसी अर्थ में कहा है, जिसने खुद को जीत लिया वह अपना मित्र, जिसने खुद को नहीं जीता वह अपना शत्रु। समझदार आदमी खुद को जीतने पर ध्यान देता है। आत्मबल, आत्मस्थिति, आत्मविश्वास उसी से संभव होते हैं। अविश्वास बहुत कष्ट देता है। जिसे स्वयं पर भरोसा है वही सुखी है। सुख स्वार्थ है, पर ऐसे स्वार्थ में कोई बुराई नहीं। हर आदमी अपने सुख को लेकर स्वार्थी है। यह धर्म की व्यवस्था है, स्वधर्म की। फर्क इतना ही है कि वह आंख वाला है या नहीं।
यदि वह आँख वाला स्वार्थी है तो स्वयं को सुखी रखने की अपनी पूरी जिम्मेदारी को समझेगा, वह सुखी होगा। और सुखी किसी को दुख देता नहीं, इसकी जगह सुखी से दूसरों को सुख मिलता है। दुखी से सब दुखी होते हैं, दुखी से सब दूर भागते हैं। दुखी के साथ कौन रहना चाहता है, सब सुखी के साथ रहना चाहते हैं। आँख वाला स्वार्थी इसे समझता है, इसलिए वह चिंत होकर और स्वयं पर कार्य करना शुरू कर देता है। अपने भले के साथ सबका भला हो, यह ठीक ही है। दूसरे के बुरे में अपना भला सोचने वाला तो अपना ही अहित करने वाला अपना परम शत्रु है। अंधा स्वार्थी भगवान से भी सहायता की अपेक्षा रखता है। जो जागृत है वह अपनी जिम्मेदारी बताने वाली भाषा को समझता है। अर्जुन, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधिक अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ईश्वर से अपेक्षा रखने से पहले यह तो देखे कि स्वयं ईश्वर क्या कह रहे हैं। क्या यह सहायता नहीं है? हम अपने मित्र होने की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, क्योंकि सचमुच बड़ी सकारात्मक ऊर्जा देने वाली बात है। क्या अपने आप का परम मित्र होना बहुत कठिन है? यदि हम दूसरों की अनुकूलता चाहते हैं तो उसके प्रतिकूल रहकर उनसे अनुकूलता की आशा कैसे कर सकते हैं? जो नहीं समझता वह दूसरों के प्रतिकूल रहकर उनसे अनुकूलता की आशा करता रहता है। इसी से उसका सारा जीवन निकल जाता है। उसकी दृष्टि कांटों पर ही रहती है, अपने जीवन में फूल उगाने की तरफ नहीं, जो अकारण चारों तरफ अपनी सुगंध फैलाते हैं।